शादी का घर गुलजार था, जीवन से भरा हुआ। हर जगह चमकदार रोशनी थी, जैसे हजारों तारे जमीन पर उतर आए हों। लोग हंस रहे थे, म्यूजिक जोर से बज रहा था, ढोलक की थाप खुशी की बातों में घुल रही थी। ये प्रिया की शादी का दिन था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लाल लहंगे में एक परफेक्ट दुल्हन। उसकी मुस्कान थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। आज रात वह सबकी दुनिया का केंद्र थी। हर कोई उसके लिए खुश था। उन्होंने कहा कि वह एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, एक खुशहाल जिंदगी। यह खुशी और जश्न का एक परफेक्ट सीन था। हर किसी को लगा कि यह एक परियों की कहानी है, लेकिन दूर एक और कहानी सामने आ रही थी। सड़क के पार एक आधे बने घर के अंधेरे में छिपा हुआ एक जोड़ी आंखें सब कुछ देख रही थी। ये खुश आंखें नहीं थी, ये रोहन की आंखें थी। वह ईंटों के ढेर पर अकेला बैठा था। शादी के घर से आती खुशी की आवाजें उसे तेज सुइयों की तरह लग रही थी। उसके हाथों में एक अजीब डिवाइस था। यह एक थर्मल कैमरा था। वह चमकदार रंग या सजावट नहीं देख रहा था, वह गर्मी देख रहा था। वह शरीर की गर्मी, जीवन की ऊर्जा देख रहा था, लेकिन उसे सिर्फ ठंड महसूस हो रही थी। दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन आज रात उसकी अपनी दुनिया खामोश और खाली थी। रोहन ने कैमरे को अपनी आंखों पर उठाया। दुनिया लाल, नारंगी और नीले रंग के कैनवास में बदल गई। लोग सिर्फ चमकते आकार थे। उसे चेहरे देखने की जरूरत नहीं थी। वह उसका आकार जानता था। वह जानता था कि वह कैसे चलती है। उसने उसे तुरंत ढूंढ लिया। दूसरे गर्म आकारों की भीड़ के बीच एक चमकदार गर्म आकृति, प्रिया। उसकी थर्मल सिग्नेचर एक लौ की तरह थी, एक आग जिसे वह कभी बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने जूम किया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह उसका रूप, उसकी गर्मी देख सकता था। वह इतनी करीब थी, फिर भी इतनी दूर। वह एक भूत था जो एक ऐसी जिंदगी देख रहा था जिसका वह अब हिस्सा नहीं हो सकता था। दूरी उसे एक ऐसे महासागर की तरह महसूस हुई जिसे वह कभी पार नहीं कर सकता था। वह रात में एक राजदार था, एक पार्टी का एक खामोश दर्शक जिसमें उसे बुलाया नहीं गया था। वह मुसीबत पैदा करने के लिए वहां नहीं था। वह बस पूरी तरह से दूर नहीं रह सका। उसे आखिरी बार देखना था। उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करते हुए देखना था, भले ही वह किसी और के साथ हो। यह उसे अलविदा कहने का उसका अजीब दर्दनाक तरीका था। कैमरा उसकी अकेली ढाल थी, जो उसके आंसुओं और उसके टूटे हुए दिल को छिपा रही थी। वह वहां बैठा था, शहर की रोशनी के सामने एक अकेला सिलहूट, उस औरत के चमकते रूप को देख रहा था जिसे वह अब भी प्यार करता था। रात लंबी थी और उसका दिल अनकही बातों से भारी था। लेंस से हर गर्म आकार एक कहानी बता रहा था। उसने प्रिया की मां को देखा, एक स्थिर गर्म उपस्थिति, अपनी बेटी को गले लगाते हुए। रोहन को वह याद थी, उसे उनकी दयालु मुस्कान और वह गर्म चाय याद थी जो वह उसे ठंडी सर्दियों की शाम को पिलाती थी। उसने प्रिया के पिता को देखा, एक लंबा चमकदार व्यक्ति गर्व से खड़ा। रोहन को उनकी गूंजती हंसी याद थी जो एक कमरे को भर सकती थी। ये उसके लिए सिर्फ गर्मी के सिग्नेचर नहीं थे, ये यादें थी। वे अतीत के भूत थे जो कभी उसकी असलियत थे। हर चमकता रूप उस समय की याद दिला रहा था जब वह उस गर्मी का हिस्सा था, न कि ठंड से बाहर से देखने वाला। उसने कैमरे को वापस प्रिया पर घुमाया। उसने उसे अपना हाथ अपने चेहरे पर उठाते हुए देखा, एक तेज गर्म इशारा। उसे वह इशारा याद था जब वह घबराती थी या जब वह मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही होती थी तो वह ऐसा करती थी। उसे वही हाथ पकड़े हुए याद था। उसे अपनी त्वचा पर उसकी गर्मी याद थी। वे मीलों तक चले थे, हाथ में हाथ डाले, सब कुछ और कुछ भी नहीं के बारे में बातें करते हुए। उन्होंने हमेशा साथ चलने का वादा किया था। अब एक और हाथ, एक और गर्म आकार उसका हाथ पकड़ेगा। ये विचार एक शारीरिक दर्द था। उसके गर्म धड़कते सीने में एक ठंडी चुभन। उसके अपने हाथ अब इतने ठंडे और खाली महसूस हो रहे थे। यादें लहरों की तरह आईं, एक के बाद एक, उसे डुबोती हुई। उसे उनकी पहली डेट याद थी, झील के किनारे बैठे हुए। थर्मल कैमरा दो चमकदार आकृतियां दिखाता, इतनी करीब बैठी हुई कि वे लगभग एक जैसी दिखती थी। उसे उनकी देर रात की बाइक राइड्स याद थी, हवा में उनके बाद। ऐसा लगता था जैसे वे दुनिया के मालिक हैं। उसे बेवकूफी भरी लड़ाइयां और उसके बाद तेज गर्म गले मिलना याद था।
ये यादें कभी उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। अब वे सिर्फ उस चीज की दर्दनाक याद दिलाती थी जो उसने खो दी थी। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना पार्टनर, अपनी दुनिया खो दी थी। सब कुछ अब सिर्फ एक याद था। उसने फिर से जूम किया, करीब महसूस करने की एक बेताब कोशिश। उसने उसे अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा, चमकदार, ऊर्जावान आकृतियों का एक समूह। वह उन सभी को जानता था। उसने उनके साथ मजाक किए थे, उनके साथ जन्मदिन मनाए थे। अब वे उसकी नई दुनिया का हिस्सा थे, एक ऐसी दुनिया जहां वह सिर्फ एक भूला हुआ अध्याय था। उसे अकेलेपन की गहरी भावना महसूस हुई। वह अपनी ही जिंदगी की एक फिल्म देख रहा था, लेकिन अब कोई और उसकी भूमिका निभा रहा था। कैमरे ने उसे गर्मी, जीवन, ऊर्जा दिखाई, लेकिन उसने सिर्फ उसे यह याद दिलाया कि उसके बिना उसकी अपनी दुनिया कितनी ठंडी और बेजान हो गई थी। समारोह शुरू हुआ। वह आकृतियों को मंडप की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। पुजारी एक हल्का नीला आकार था, दूसरों की तुलना में कम गर्म, लेकिन दो आकृतियां सबसे ज्यादा चमक रही थी, प्रिया और उसका दूल्हा। वे अगल बगल बैठे थे, उनके थर्मल सिग्नेचर लगभग छू रहे थे। रोहन की सांस गले में अटक गई। ये वह पल था जिसका उसे डर था। सब कुछ खत्म होने वाला था। उसने उन्हें रस्म निभाते हुए देखा। हर हरकत, हर इशारा उसे उससे और दूर ले जाने वाला एक कदम था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक धीमी गति से दुर्घटना देख रहा है और वह इसे रोकने में बेबस था। उसने उन्हें फेरों के लिए खड़े होते हुए देखा। आग के चारों ओर 7 पवित्र चक्कर। आग उसके थर्मल व्यू में एक धधकती, चमकदार पीली और नारंगी थी। प्रिया और उसका दूल्हा उसके चारों ओर चले, उनके हाथ जुड़े हुए थे। तुम्हारे उसे उसके लिए रात के 2 बजे मैगी बनाना याद था। रोकते गए, ताकत सवा उसे डरे हुए भूमि पर गले लगाना याद था। नींद बदल संगीत छोटा सा घर बनने का सपना। वो एकदम एक बाहर जो उसने कभी उससे कोई याद उसके अंदर एक चीज बनी, लेकिन कोई आवाज नहीं। उसका दिल उसके कानों में था। शादी के संगीत से बातें जारी रही, पर एक उनके अजीब की तकलीफ नहीं। उसने उनके चमकते आकारों पे आग के चारों ओर घूमते हुए देखा। पवित्र कपड़े और पवित्र कस्मों से बंधे हुए। चिल्लाना चाहता था, वह उसका नाम चिल्लाना चाहता था। वह सबको बताना चाहता था कि वह उससे प्यार करता, लेकिन वह खामोश है। वह एक भूत है, वह भूत बोलते नहीं। वह जानता था कि अल्लाह बेबस है। वह जानता था कि उसने अपना फैसला लिया। यह अब उसकी खुशी और उसका हस्तक्षेप सिर्फ उसे दर्द है। उसे इसका सम्मान करना, चाहे इससे उसे कितनी भी दिक्कतें हो। सातवां और आखिरी कदम वे अब पति पत्नी थे। उसने दूल्हे को देखा, चमकदार नारंगी आंखें, प्रिया की ओर झपके। वह इसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा था। रोहन और नहीं देख सकता। उसने कैमरा नीचे कर, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर, लेकिन तस्वीर उसके दिमाग में छप गई थी। 2 आंखें आंख से बंधी। वह आंसुओं को आंखों डाल बहते हुए महसूस कर सकती। उसके ठंडे गालों पर घर से जश्न की आवाजें अचानक बहुत दूर लगने लगी। फिर खत्म हो गया। उसने जो प्रेम कहानी लिखी थी, उसका एक खत्म हो गया। वह बहुत देर बनी लगी। कैमरा उसके बगल में भूला था। ठंडी रात की हवा उसके आंसू से भीगे चेहरे को सुकून दी। उसे अब कैमरे की जरूरत नहीं। उसने वह देख लिया था जो उसे देखना था। उसने अंत देख लिया। अब उसके ऊपर एक अजीब सी शांति छा रही, जो गहरी उदासी के साथ नीचे गिरी। उसके अंदर का तूफान आखिरकार शांत हो रहा था। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और वह बच गया। दर्द अभी उसकी आत्मा में एक मंद दर्द, लेकिन तेज चीरने वाला दर्द चल गया। उसकी जगह एक फैला गया। उसने आखिरी बार उम्र की उसने शादी के लिए वह अक्सर से एक उम्र चमकते आकारों से भरी थी, जो अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं थी। उसने कैमरे को आसमान की ओर इशारा किया। उसने खाली पूरी जगह देखी, जिसमें दूर की तारों की दिल गर्मी होती। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा।
गया। इतनी लंबे समय तक उसका भविष्य उसकी जिंदगी की तस्वीर ये डरावना था, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी। इसे एक नई तस्वीर बनाने, सिर्फ तस्वीर, इसे एक नए उद्देश्य खोजने बना लिया। उसके पूरे पैदल, उसकी कितनी सांस, ये ये एक लंबा अलविदा नहीं, ये एक प्यारा अलविदा। इसमें इसकी खुशी की भावना, इसमें सच में वो जानता था कि किसी से प्यार करने का मतलब कभी कभी उसे जाने देना होगा। इसका मतलब है अपनी खुशी से ज्यादा उनकी खुशी चाहिए। ये इसके लिए उसका ध्यान था पूरी तरह अंधेरे से एक मंच निस्वार्थ होना। उसे भविष्य की कोई उम्मीद रखने के लिए अपनी छोड़ना, उसे अपने लिए एक नई रोशनी खोजने के लिए पुरानी दौर पर जाना। अगर एक आखिरी मजादार तो मुड़ा जाए, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंधेरे चले जश्न और गर्मी के पीछे छोड़ वह एक अनजान भविष्य की ओर बढ़ गया, भारी दिल के साथ, लेकिन साफ दिमाग के साथ। रात अभी जवान थी और कल एक नया दिन था। उसके बिना एक दिन जिसे उसे जीना सीखना होगा। यह मुश्किल है, यह अकेलापन भरा है, लेकिन वह इसे जिए, उसे करना होगा अपनी लिए। तब चला गया, चाहे शांत गर्मियों में